हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एमजे पाठशाला। और आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक को लेके आए हैं जिसकी ज़रूरत लगभग सभी लोगों को कहीं ना कहीं पड़ती है, जिसका कि नाम है मल्टीपल ग्राफ प्लॉटिंग इन मैटलैब। राइट, अब इसमें भी हम लोगों ने डिफरेंट मेथड्स अभी तक देखे, बट जो आज मेथड देखने वाले हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। वो इंपॉर्टेंट क्यों है, उसके लिए मैंने एक फिगर यहाँ पे आपके पास लिया हुआ है। इस फिगर को ध्यान से देखो आप। इस फिगर में आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने तीन डिफरेंट ग्राफ्स बनाए हैं। ये फर्स्ट ग्राफ, सेकंड ग्राफ एंड थर्ड ग्राफ। राइट, इन तीनों में स्टाइल ऑप्शंस का यूज करके हमने इन ग्राफ्स की अपीयरेंस को चेंज किया हुआ है। जैसे कि पहला जो ग्राफ है वो सॉलिड लाइन में है, सेकंड ग्राफ में क्या है, डॉटेड लाइन है, और थर्ड लाइन में क्या है, एक बड़ा डैश है, फिर छोटा डैश, फिर बड़ा डैश, फिर छोटा डैश। राइट, तो बेसिकली एक ही फिगर में हम लोग तीन ग्राफ्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उन तीनों ग्राफ्स पे हम लोग क्या कर रहे हैं, नेमिंग कर रहे हैं बेसिकली। राइट, तो इस नेमिंग को करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डिफरेंट कमांड्स हम लोगों ने अब तक पढ़ी जिन्हें हम लोग यूज करते हैं। पर आज जिस कमांड की बात करेंगे वो कौन सी कमांड है, वो है लीजेंड कमांड। राइट, वो कौन सी कमांड है, आज हम लोग बात करेंगे लीजेंड कमांड की। राइट, तो लीजेंड कमांड किस तरीके से वर्क करती है, यदि अगर आपको फिगर में रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से चाहिए, ठीक है, उसके साथ साथ आपको एक बॉक्स चाहिए। बॉक्स में हमने क्या किया, हमने डिफरेंट स्पीड्स को लेके यहाँ पे हमने उसकी नेमिंग की है। दैट मीन्स कि जो सॉलिड लाइन है वो 1500 आरपीएम का ग्राफ शो कर रही है। सिमिलरली सिंपल डैश लाइन जो है वो 1200 आरपीएम का ग्राफ शो कर रही है। सिमिलरली जो एक बड़ा डैश फिर एक स्मॉल डैश, इस टाइप का जो स्टाइल ऑप्शन यूज करा है वो 100 आरपीएम का यूज करिए। और इसके साथ ही साथ हम इस बॉक्स को भी वेरी करा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम इसे बॉटम पे रखें, हम लोग लेफ्ट कॉर्नर पे भी रख सकते हैं, राइट कॉर्नर पे भी रख सकते हैं। सिमिलरली हम लोग इधर ओरिजिन के पास भी यहाँ पे रख सकते हैं। राइट, तो ये एक तरीके से फुल कस्टमाइजेशन ऑफ द ग्राफ है। तो आज हम लोग वीडियो में यही देखेंगे कि कैसे लीजेंड कमांड को यूज करके हम लोग अपने डेटा को इफिशिएंटली अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर पाए। राइट, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का बेसिक इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑन द लीजेंड कमांड। राइट, इसमें पहला पॉइंट क्या है, लीजेंड कमांड इज बेसिकली एन अनदर कमांड विच फर्दर इंप्रूव द इलस्ट्रेशन ऑफ द प्लॉट, दैट इज लीजेंड कमांड। राइट, अगर हम लोगों को ग्राफ पर इलस्ट्रेशन मतलब कि ग्राफ पे हमें अगर नेमिंग देनी है, डिटेल देना है, या हमें कहीं पे उसमें टेक्स्ट ऐड करना है, या हमें ये बताना है कि कौन सी चीज किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, या कौन सा ग्राफ किस वैल्यू को शो कर रहा है, तो वहां पे हम लोग लीजेंड कमांड को यूज कर सकते हैं। राइट, अब सेकंड पार्ट की अगर बात करें तो लीजेंड कमांड प्रोड्यूसेस अ बॉक्स लीजेंड ऑन अ प्लॉट एंड लेबल्स ईच कर्व करस्पॉन्डिंग टू द डिफरेंट स्टाइल यूज्ड। राइट, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक बॉक्स क्रिएट हो जाता है और उस बॉक्स में हम लोग करस्पॉन्डिंग डिफरेंट स्टाइल के प्लॉट्स की नेमिंग कर देते हैं। राइट, यहाँ पे थर्ड पॉइंट की अगर बात करें तो डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द लीजेंड कमांड्स आर, मतलब कि लीजेंड कमांड को लिखने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, कैसे हम लोग इसको यूज करें, या लीजेंड कमांड का सिंटैक्स क्या होता है। तो यहाँ पे तीन डिफरेंट सिंटैक्स को यूज किया है, जिसमें कि वेरी फर्स्ट जो सिंटैक्स है वो है लीजेंड अंडर ब्रैकेट स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 ऑब्लिक डैश डैश डैश। तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंट स्ट्रिंग्स का यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमने क्या किया, जब हम लोग लीजेंड के साथ हम लोग स्ट्रिंग 1 मतलब कि जो पहली चीज प्लॉट करानी है वो लिखी, दूसरी चीज जो प्लॉट करानी है वो लिखी, फिर थर्ड चीज जो प्लॉट करानी है वो लिखी। तो मतलब उस केस में कैसा ग्राफ बनेगा, देखो सपोज करो कि ये मेरा कुछ ग्राफ टाइप का है ना। अब इस ग्राफ में मान लो तीन ग्राफ सिंपल बने हुए हैं, तो अब मुझे अगर स्ट्रिंग 1 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जो नरेशन आएगा वो हो गया स्ट्रिंग 1। सिमिलरली जो दूसरी नरेशन आएगी वो स्ट्रिंग 2 हो जाएगी, और तीसरी नरेशन जो है वो स्ट्रिंग 3। नरेशन से क्या समझते हो, नरेशन इज बेसिकली ये जो चीज हमने लिखी है कि ये किस चीज को शो कर रहा है, 1500 आरपीएम, 1200 आरपीएम, 1000 आरपीएम, तो ये जो चीज है ये कहलाती है नरेशन। और इसको हम लोग स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 स्ट्रिंग 3 में जनरली रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब कि जब आप लीजेंड कमांड लगाओगे तो स्ट्रिंग 1 की जगह क्या लिखोगे, जो पहली चीज आपको, जो पहला ग्राफ है उसके बारे में डिटेल, सिमिलरली दूसरे के बारे में, सिमिलरली तीसरे के बारे में। अब यदि अगर हम लोग यहाँ पे सेकंड बार की बात करें तो सेकंड में क्या है, लीजेंड लाइन स्टाइल कॉमा स्ट्रिंग 1 लाइन स्टाइल कॉमा स्ट्रिंग 2। तो ये क्या है, तो लाइन स्टाइल में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमें ये बताना होगा कि हम कौन से ग्राफ के लिए, कौन से स्टाइल के ग्राफ के लिए कौन सी नेमिंग यूज कर रहे हैं। सिमिलरली अगर थर्ड वाले के लिए बात करें तो लीजेंड अंडर ब्रैकेट स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 एंड अप टू पीओएस। यहाँ पे पीओएस क्या है, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ पीओएस आर, मतलब कि पीओएस की यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज हम लोग दे सकते हैं, और उन वैल्यूज को यूज करके बेसिकली पीओएस क्या है, पोजीशन ऑफ लीजेंड है। राइट, अब अगर हमें लीजेंड की पोजीशन चेंज करनी हो फिगर में तो वो हम लोग यहाँ पे सिंपल कैरेक्टर लिखने के बाद, यहाँ पे नरेशन लिखने के बाद लास्ट में ये बता देंगे कि कहाँ पे लिखना है। तो उसके लिए एक करस्पॉन्डिंग टेबल है जो यहाँ पे इंक्लूडेड है। अब देखो, जैसे आप पीओएस की वैल्यू 1 डालोगे, लीजेंड
पहली स्ट्रिंग डाली 1500 आरपीएम, 1000 आरपीएम, 1200 आरपीएम और उसके बाद आपने 0 लिख दिया। तो 0 लिखने के बाद क्या होगा, प्रोग्राम जो है मैटलैब जो है वो अपने आप ऑटोमेटिक बेस्ट प्लेसमेंट ढूंढ लेगा और वहां पे आपके लीजेंड को प्लेस कर देगा। लीस्ट कॉन्फ्लिक्ट विद डेटा, मतलब कि जहां पे आपका डेटा छुप नहीं रहा होगा या डेटा के साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। अगर मान लो POS1 लिख दिया तो अपर राइट हैंड कॉर्नर, राइट, अपर राइट हैंड कॉर्नर डिफॉल्ट होता है। ये डिफॉल्ट मतलब अगर आप नहीं लगाओगे तो उस केस में ये ऑटोमेटिकली 1 ले लेगा, राइट। तो अपर राइट कॉर्नर मतलब कि ये वाला कॉर्नर, तो इस जगह पे आपका बेसिकली आपका बॉक्स प्लेस हो जाएगा। सिमिलरली अगर 2 लगाओगे, सपोज करो आपको यहाँ पे प्लेस कराना है वो बॉक्स, ठीक है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना होगा, POS की वैल्यू 2 डालनी होगी। सिमिलरली अगर हम लोग 3 की बात करें तो लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर, मतलब कि नीचे की तरफ ओरिजिन के पास, ठीक है, ओरिजिन के पास वहां पे लीजेंड प्लेस हो जाएगा। और 5 डाल दोगे तो टू द राइट ऑफ द प्लॉट, मतलब कि सीधे हाथ की तरफ कॉर्नर, राइट। तो ये है टोटल बेसिक इंफॉर्मेशन कि कैसे लीजेंड कमांड यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं, राइट। अब यहाँ पे हम लोगों ने एक क्वेश्चन ले रखा है और इस क्वेश्चन की हमको मैटलैब की हेल्प से प्रोग्रामिंग करनी है, राइट। तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि द टेबल बिलो गिव, क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, द टेबल बिलो गिव्स द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड वोल्टेज E1 वर्सेस फील्ड करंट। इंड्यूस्ड वोल्टेज को इन्होंने क्या बोला, E1, और फील्ड करंट को क्या बोला है, IF, राइट। तो फील्ड करंट क्या है यहाँ पे, IF है। फॉर अ DC जनरेटर ऑपरेटिंग एट n इज इक्वल टू 1500 RPM, प्लॉट द ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक फॉर दिस जनरेटर एट 1500 RPM, 1200 RPM एंड 1000 RPM ऑन द सेम शीट। यूज प्रॉपर होल्ड एंड लीजेंड कमांड्स। इन्होंने एक डेटा दिया हुआ है, अब आपको इस डेटा की हेल्प से कुछ प्लॉट करने हैं, राइट। तो इसमें हम लोगों ने अब तक जो पढ़ा वो सारी चीजें धीरे धीरे यूज हो जाएंगी। तो आइए 1 बाय 1 एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं, IF और E1। तो हम क्या करेंगे, हम एक मैटलैब में सबसे पहली कमांड लिखेंगे IF। IF क्या है, बेसिकली IF एक शॉर्ट फॉर्म है फील्ड करंट का, है। तो अब अगर हमें IF को एंटर कराना है तो हम एक वेरिएबल IF हम डिफाइन करेंगे और उस IF में हम ये सारी की सारी वैल्यू दे देंगे जो क्या है, 0, 0.4 और हर एक वैल्यू के बीच में हम लोग सिंगल का इसका स्पेस देंगे। फिर नेक्स्ट आ जाएगी 1.0, 1.45, फिर 2.0 और सिमिलरली आपको सारी वैल्यूज यहाँ पे एंटर करा देनी है, राइट। अब अगर हम लोग E1 की बात करें, सिमिलरली हम लोगों ने क्या किया, हमने इंड्यूस्ड वोल्टेज के लिए एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया। इंड्यूस्ड वोल्टेज क्या हो गया, 5, 30, 70 एंड सो ऑन। तो ये सारी वैल्यूज आपको यहाँ पे एंटर करा देनी है, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग प्लॉट करने की, है ना। तो हमको सिंपल सा पता है प्लॉट करने के लिए हम लोग कौन सी कमांड यूज करते हैं, प्लॉट, और किसके किसके बीच में, IF, E1, राइट। और इसको प्लॉट करने के लिए हमने अगर यहाँ पे स्टाइल ऑप्शन का यूज कर लिया, स्टाइल ऑप्शन में हमने क्या यूज करा, जो प्लॉट आए मेरा उसमें हमें डैश लाइन मिल जाए, राइट। तो हमने यहाँ पे डैश लगा दिया, ठीक है। अब इसके बाद हमने यहाँ पे होल्ड कमांड यूज करी है। होल्ड कमांड यूज हम क्यों कर रहे हैं कि ये जो प्लॉट आए वो प्लॉट होल्ड हो जाए, वापस से बैक साइड में चला ना जाए, जिससे कि हम अगले जो 2 प्लॉट आने वाले हैं वो भी इसी पे ऐड होते चले जाए, राइट। अब यदि अगर हम लोग E2 की बात करें तो E2 को हमने हम लोगों को अगर प्लॉट करना हो तो E2 के लिए क्या फॉर्मूला है कि हमें अगर 1200 RPM पे यूज करना है ना, 1200 RPM पे अगर हमें शो करना है तो हम लोग कैसे E2 क्या लिखेंगे, E2 विल बी इक्वल टू E1 अपॉन 1500 इंटू 1200, राइट। तो अगर हम लोग 1200 RPM के अराउंड बात कर रहे हैं तो 1200 RPM के लिए हमने यहाँ पे 1200 ले लिया। सिमिलरली अगर हम लोग E3 ड्रॉ करना चाहते हैं तो E3 में क्या करेंगे, E1 अपॉन 1500 इंटू 1000, राइट। तो यहाँ पे अब हमको लिखना आना चाहिए कि हम लोग मैटलैब में एक्सप्रेशन को कैसे एंटर करते हैं, राइट। तो ये चीजें मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बताई हुई हैं। तो अब देखते हैं एक बार कैसे लिखना है ना। तो E2 की अगर हम लोग बात करें तो E2 को कैसे लिख सकते हो, E2 को हम लोग लिख सकते हैं 12000 डिवाइडेड बाई 15000। इसको हम लोग एक सिंपल ब्रैकेट में बंद कर दें और इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में क्या कर दें, E1, राइट। तो ये E1 हमने ऊपर डिफाइन किया हुआ है, तो E1 की ये सारी वैल्यूज यहाँ से ले लेगा। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, प्लॉट लगा देते हैं। प्लॉट वापस से लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, अब प्लॉट फील्ड करंट कॉमा E2। और इसके लिए अगर हम लोग स्टाइल ऑप्शन की बात करें तो हमने यहाँ पे एक इस तरीके से डॉट का यूज किया हुआ है, कॉलन का यूज किया है। तो कॉलन का जब यूज करते हैं तो हम लोगों का जो ग्राफ है वो स्मॉल डैश में आ जाता है। सिमिलरली अगर हम लोग E3 की बात करें तो E3 को कैसे लिख सकते हैं,
1000 डिवाइडेड बाई 15,000 इंटू E2, सॉरी इंटू E1, राइट। सिमिलरली यहाँ पे प्लॉट कमांड लगा देना है। इसके साथ साथ जब हम लोग लीजेंड कमांड लिखेंगे, जैसे ही हमने E3 को मैटलैब में लिखा, उसके बाद हम लोग यहाँ पे वंस अगेन प्लॉट लगाएंगे, प्लॉट IF कॉमा E3, एंड अगर इसके लिए स्टाइल ऑप्शन की बात करें तो हमने डैश के साथ एक डॉट लगा लिया, राइट। अब इसका भी हम लोग इफेक्ट देखेंगे कि ग्राफ में क्या इफेक्ट आने वाला है। नेक्स्ट आता है हमारा जो हम लोगों ने आज थोड़ा सा स्टडी किया, दैट इज लीजेंड कमांड। अब इसमें हमें स्ट्रिंग 1 बतानी है। स्ट्रिंग 1 क्या होगी, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में 15,000 RPM, राइट, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। सिमिलरली उसके बाद हमें क्या लिखना होगा, इन्वर्टेड कॉमा में 12,000 RPM एंड 1000 RPM, राइट। इस तरीके से जैसे ही आप लीजेंड कमांड लगाओगे, लीजेंड कमांड लगाने पे क्या होगा, एक बॉक्स क्रिएट हो जाएगा। देन हम लोग होल्ड ऑन जो किया था उसको ऑफ करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग टाइटल, एक्स लेबलिंग, वो सारी चीज़ों में अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये आप खुद कर सकते हैं। मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में भी मैंने ये चीज़ बताई हुई। तो आइए एक बार ये सारी की सारी चीज़ मैटलैब विंडो पे करके देख लेते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा, वन बाई वन हम लोग यहाँ पे फटाफट से इसको लिख लेते हैं। तो पहला हमने वेरिएबल डिफाइन किया IF इज इक्वल टू बिग ब्रैकेट्स, और इसमें हमने वैल्यूज एंटर कराना शुरू की, 0.0, सेकेंड वैल्यू वॉज 0.4, 1.0, 1.45, 2.0, 3.0, 4.0, similarly 5.0 and 6.0। सेकेंड वेरिएबल हमारा क्या था प्रोग्रामिंग में, सेकेंड वेरिएबल वाज E1। अब E1 के डेटा को अगर एंटर कराना है तो इन द सेम वे हम लोग E1 के वैल्यू को भी एंटर करा सकते हैं, 5, 30, 70, 110, 150, 215, 240, 250 एंड 260, राइट। अब जो हम लोगों ने थर्ड लाइन ऐड करी थी वो ऐड करी थी, दैट वाज प्लॉट कमांड, एंड प्लॉट में हमने क्या क्या वेरिएबल लिए थे, IF कॉमा E1, और इसको प्लॉट कराने के लिए हमने जो स्टाइल ऑप्शन यूज करा था वो यूज करा था सिंपल डैश। इसके बाद हम लोगों ने होल्ड ऑन कमांड यूज की। अब देखो, जैसे अगर हमको इतनी ही कोड को चेक करना है कि ये कोड रन कर रहा है या नहीं, तो हम लोग सिंपल इसको यहाँ पे रन कर सकते हैं। रन करने के बाद हम लोगों को पता लगेगा कि हमारा फिगर ड्रॉ हो गया, मतलब कि इतना कमांड हमारा बिल्कुल एक्यूरेटली वर्क कर रहा है, राइट। होल्ड ऑन करने की वजह से क्या हुआ, वो जो फिगर विंडो थी वो हमारे स्क्रीन पे होल्ड कर गई। तो सेकेंड वॉज E2। सिमिलरली ये सिंपल प्रोग्राम्स हैं, इन्हें अगर आप करके देखेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, साथ साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम लोग डेटा को एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक सिंपल स्मॉल ब्रैकेट लिया, वैल्यू दी जैसा कि हम लोगों ने कोड में किया हुआ है, 1200 1500, मल्टीप्लिकेशन के लिए एस्ट्रिक का साइन एंड E1। नेक्स्ट लाइन में हम लोग प्लॉट कमांड यूज कर लेते हैं। प्लॉट कमांड के लिए हमने क्या किया, IF कॉमा E2 कॉमा सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में हम स्टाइल ऑप्शंस का यूज करेंगे। स्टाइल ऑप्शंस में हमने सिंपल कॉलन का यूज किया, ब्रैकेट क्लोज्ड, राइट। सिमिलरली हम लोग E3 का यूज करेंगे, दैट इज 1000 डिवाइडेड बाय 1500 मल्टीप्लिकेशन E1, राइट। इसको भी हम लोग प्लॉट करा लेते हैं, और इसमें जो स्टाइल ऑप्शन का यूज कर रहे हैं वो हम लोग कुछ प्रीवियस लेक्चर की हेल्प से इस तरीके से कर रहे हैं, राइट। अब एक बार देखते हैं यहाँ तक का कोड हमारा रन कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये कोड बिल्कुल इफिशिएंटली यहाँ पे वर्क कर रहा है। देखो यहाँ पे पहले कोड से क्या हुआ, पहले प्लॉट में जो स्टाइल ऑप्शन यूज किया तो सॉलिड लाइन आई, उसके बाद स्मॉल डॉटेड लाइन्स आई, फिर एक डॉट और एक आप देख सकते हो डैश आ रहा है, राइट। तो जैसा हम लोगों ने अभी तक पढ़ा एग्जैक्टली वैसा ही यहाँ पे हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, राइट। तो आप लास्ट में हम लोग लगा लेते हैं यहाँ पे लीजेंड कमांड को, जो कि हमने आज ही सीखी है। तो अगर हम लोग लीजेंड कमांड को प्लेस करना चाहें तो लीजेंड स्मॉल ब्रैकेट्स, अब स्ट्रिंग फर्स्ट क्या होगी, 1500 RPM,
और इसको हमको एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में प्लेस करना होगा। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगा देते हैं। आई होप कि ये वीडियोस आप लोगों को समझ आ रहे होंगे, कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो रहा होगा। आज काफ़ी दिन के गैप के बाद मैं मैटलैब का वीडियो लेके आया हूँ, तो प्लीज़ इसको एंड तक ज़रूर देखें, जिससे कि पूरा का पूरा ग्राफ पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन आप तक पहुँच पाए। सिंपल। देन उसके बाद सेकेंड स्ट्रिंग क्या होगी हमारी 1200 RPM, एंड उसके बाद जो हमारी थर्ड स्ट्रिंग होगी दैट वुड बी 1000 RPM। राइट। इसके बाद हम लोग यूज कर लेंगे होल्ड ऑफ कमांड, एंड इसके बाद अगर आप टाइटल देना चाहते हो, लेबलिंग करना चाहते हो, तो वो सारी चीजें आप कर सकते हो। उसके लिए मैंने प्रीवियस वीडियो बनाए हुए हैं। तो एक बार चलिए इसको रन करके देख लेते हैं। तो रन जब हम लोगों ने किया तो हम लोगों ने देखा कि ये राइट टॉप कॉर्नर पे आ गया। ठीक है, अब ये राइट टॉप कॉर्नर पे क्यों आया? क्योंकि बाय डिफॉल्ट उसने वैल्यू 1 ले ली, और यहाँ पे उसने दिखाया कि ये जो डॉट से सिंपल लाइन है दैट इज 1500 RPM, सेकेंड ग्राफ इज फॉर 1200 RPM एंड थर्ड ग्राफ इज फॉर 1000 RPM। राइट। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग लीजेंड कमांड का यूज करके डिफरेंट बॉक्स को प्लेस कर सकते हैं डिफरेंट प्लेसेस पे। राइट। यहाँ पे अब एक चीज और देखते हैं कि मैटलैब की हेल्प को कैसे यूज करना है। राइट। तो यहाँ पे देखो, अगर हम लोग लीजेंड की बात करें तो लीजेंड के साथ साथ हमने जब एक सिंपल कॉमा लगाया तो यहाँ पे हमको डिफरेंट टाइप के सिंटैक्स बताता है। सिर्फ वही 3 सिंटैक्स नहीं है, वो जनरल पर्पस यूजेबल सिंटैक्स थे जो मैंने की नोट्स में इनकॉर्पोरेट करे थे। अब जैसे जैसे आप नए मैटलैब वर्जन्स में जाओगे तो मैटलैब हर बार अपने वर्जन को इम्प्रूव करता है। तो उसमें देखो कितने टाइप के हमारे पास लीजेंड आ गए, लीजेंड कमांड को यूज करने के कितने टाइप हैं वो यहाँ पे ये शो कर रहा है। तो अगर आप यहाँ पे मोर हेल्प पे क्लिक करने के बाद अगर इसको ओपन करोगे तो देखोगे कि सारे के सारे लीजेंड कमांड्स के जो टैग्स हैं, जो सिंटैक्स हैं, वो यहाँ पे आ जाते हैं, साथ ही साथ उनके डिस्क्रिप्शन भी आ जाते हैं। राइट। तो सपोज करो लीजेंड में लेबल 1 से लेके लेबल n तक, तो सेट द लीजेंड लेबल, स्पेसिफाई द लेबल एज a list of character vector और string such as legend, Jan, Feb, March। अब अगर आपको इसका एक्सपेरिमेंट देखना है तो आप इसके एग्जाम्पल पे क्लिक कर सकते हो। राइट। तो जब आप एग्जाम्पल पे क्लिक करोगे तो आपको एक प्रोग्राम देखने को मिलेगा। ये मैटलैब अपने आप से बताता है कि भाई आप यहाँ पे ऐसे ऐसे करो तो आपको ये रिजल्ट मिलेंगे। तो देखो, इन्होंने पहले x लिया, लाइन स्पेस 0 to पाई करा, फिर y1 बराबर क्या करा, cos x करा, मतलब कि cos की वैल्यू 0 से पाई के बीच में ये प्लॉट करेगा। प्लॉट लगाने के बाद होल्ड ऑन करा, होल्ड ऑन लगाने के बाद यहाँ पे इन्होंने दूसरा एक cos फंक्शन लिया दैट इज cos 2x। राइट। अब इन दोनों को प्लॉट कराया, उसके लिए इन्होंने लीजेंड कमांड का यूज किया। अब लीजेंड में इन्होंने क्या किया, सीधे सीधे वही cos x और cos 2x लिख दिया। राइट। तो फर्स्ट जो सिंटैक्स था वो ये हो जाता है। ठीक है। अब इसमें इन्होंने सेकंड की बात करो, अगर सेकंड की बात करोगे तो लीजेंड कॉमा लेबल्स। अब ये देखना है कि ये क्या कर रहा है, तो आप इसके भी एग्जाम्पल पे जा सकते हो। सिमिलरली सबसेट्स की। तो इस तरीके से डिफरेंट मैटलैब हेल्प अपने आप आपको ये बताती है कि भाई अगर आप सीखने के लिए इंटरेस्टेड हो तो मैटलैब में इजीली एवरीथिंग इज अवेलेबल। राइट। तो यहाँ पे सिंपल एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, तो आप 1 by 1 इन एग्जाम्पल्स को यूज करके भी सीख सकते हो कि किसी एक कमांड को हम कितनी तरीके से रन कर सकते हैं या उसमें क्या फ्लेक्सिबिलिटी है। तो ये आपको खुद से देखना होगा 1 by 1 कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ जितना वीडियो में बता दिया उतने से हो जाना है। ऐसा नहीं है दोस्त, इसके लिए आपको सेल्फ एक्सप्लोर भी करना है, और सेल्फ एक्सप्लोर मैटलैब में कैसे होगा, मैटलैब की हेल्प से होगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। यदि अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।